नाज़रीन, ये बड़ी सीरियस खबर है, इंतहाई संजीदा खबर है, और ये हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी साहब गोली देकर साइड पर हो जाएं। मोहसिन नकवी साहब असल में फंस गए और बहुत ही बुरी तरह फंस गए। यानी मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं कैसे एक इमेज बिल्डिंग की हुई थी कि ना मैं हर मसले का सोल्यूशन हूं, मैं हर चीज का हल हूं, मैं कोई बहुत इतना बड़ा खौफनाक किस्म का नेगोशिएटर हूं। यानी मैं कोई शायद डोनाल्ड ट्रंप लिखता है आर्ट ऑफ डील किताब के अंदर कि जनाब मुझे एक ही चीज आती है, डील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। मोहसिन नकवी बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। से तंजीम की तकरीब में आप गए या जिस तंजीम से आप मिलने के लिए गए वो एंटी चाइना लोग हैं, और उन्होंने वहां पे बाकायदा पीछे एक पोस्टर लगाया भी हुआ था। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर मैं काम करता हूं, वो डील करना। यानी अंदाजा लगाना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तकरीर के अंदर ये कहा, उनसे ये कहा तो ट्रंप के जहन में ये था कि 500 अरब डॉलर कर देंगे ना। तो सऊदीज ने ऐलान कर दिया कि हम 600 बिलियन डॉलर यानी 200 अरब डॉलर ज्यादा की हम सरमायाकारी करेंगे। उसके बाद ट्रंप ने कहा 600 नहीं लाले, अब 1000 अरब की अब यहां पर अगर सरमाया करें तो आर्ट ऑफ डील, उसकी किताब का मकसद यह कि मैं डील कर सकता हूं। मोहसिन नकवी साहब यहां के ट्रंप बने हुए थे। यानी आर्ट ऑफ डील, मोहसिन नकवी सोल्यूशन है, मोहसिन नकवी हल है। मोहसिन नकवी साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो अमेरिकन यानी वो लेट जाएंगे, लंबे पड़ जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब वहां पर जाते हैं और एक ऐसे इवेंट के अंदर जाते हैं जहां पर जो तंजीम है, ये जो इवेंट करवाने वाले हैं, जो शख्सियात है जिनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद और वाहिद एजेंडा यह है कि वो कोड़े नहीं बजते, वो लूडो नहीं खेलते, टिकटॉक की फिल्में नहीं बनाते, वो एंटी चाइना कैंपेन चलाते हैं, खुलकर कैंपेन चलाते हैं। और उनका मकसद यह है, उनके गुफ्तगू, उनकी बातचीत, उनका लिटरेचर, उनका फलसफा, उनकी सोच, उनकी अपीयरेंस का मकसद यह होता है कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, पीछे लोगों मौजूद है और सारी चीजें मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर गया ही नहीं, यानी मैं वहां पर गया ही नहीं। यानी ये तो ऐसे ही हुआ जैसे हम गजनी फिल्म देख रहे हो। ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बात है कि यानी जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो हमें नजर आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब हमने देखा है आपको वहां पर खड़े हुए, अब तस्वीरें वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब हाथ मिला रहे हैं, ये खुद जारी की गई हैं, इनके खुद अपने दफ्तर से वो तस्वीरें जारी की गई हैं। मोहसिन नकवी नहीं, मैं गया ही कोई ना, मैं लाले उस पासे, यानी मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूं, मैं जिंदगी में उस तरफ नहीं गया। ये कैसे हो सकता है मोहसिन नकवी साहब? और अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, जो रियासत की बैनुल अक़वामी रिप्रेजेंटेशन है, वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब गलती से वहां पर चले गए थे। यानी मोहसिन नकवी साहब को 4 साल के बच्चे थे कि जो गलती से जिन्होंने बिजली के स्विचों के अंदर जाके अंगलियां दे दी थी। ये तो नहीं हो सकता ना। दफ्तर खारजा ये कह रहा है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब गए हैं और गलती से गए हैं। मोहसिन नकवी मैं गया ही कोई ना, मैं गया। अब देखें, ये बैनुल अक़वामी सारे डेवलपमेंट है, चाइना हमारा दोस्त है और सबसे बड़ा अलाय है। हम सारी जिंदगी यहां पर कहावतें सुनाते रहे, शहद से मीठी दोस्ती है, हिमालय से ऊंची दोस्ती है। इसके ऊपर अब बड़ी सीरियस किस्म के सवाल उठने शुरू हो गए कि जनाब ये कुछ ना कुछ है घोटाला, जो ये झूठ बोला जा रहा है। ये भी ऐन मुमकिन है कि आने वाले टाइम में आप देखें कि शायद अमेरिका के अंदर वो जो तंजीम काम कर रही है एंटी चाइना, वो खुद बयान जारी करे कि नहीं, मोहसिन नकवी साहब आए थे, रोटी खा कर गए हैं, ये बातें करके गए हैं और ये सोच लेकर आए थे। ज्यादा ये इंतजार करें, ये खबर इस तरह से खत्म नहीं होगी। अब ये वो तस्वीर है, ये मोहसिन नकवी साहब उसके साथ मिल रहे हैं और पीछे बाकायदा लोगो है, ये लिखा हुआ है, उनका नाम यहां पर लिखा हुआ है, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, जो चाइनीज गवर्नमेंट को गिराना चाहती, डेमोक्रेसी वहां पर लाना चाहती है। यानी जाने ना जाने, गोली ना जाने, भाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं नहीं, मैं उधर गया ही कोई ना। अनस मलिक साहब, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं While the Interior Minister Mohsin Naqvi denies of being part of any event in the DC, यानी मोहसिन नकवी साहब डिनाई कर रहे हैं कि वो किसी भी ऐसे इवेंट के अंदर नहीं गए जो कि एंटी चाइना हो। इन द फुटेज रिलीज्ड बाय हिज ऑन ऑफिस, यानी वजारत दाखिला ने जो फुटेज रिलीज की है, ही कैन बी सीन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बैनर, उस बैनर के नेक्स्ट खड़े हैं, हेलो एफआईए एजेंसी, पीका फॉर द इंटीरियर मिनिस्टर फॉर पेडलिंग फेक न्यूज में भी द रूलिंग एलीट थिंक्स एवरीवन इज ब्लाइंड एंड दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग दे से। यानी कि वो कह रहे हैं कि ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आप ये बातचीत करके या इस तरह का घपला या घोटाला करके यहां से निकल जाएं।
आपको इस चीज के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो आपके औकब में, आपके सामने जो अमरीकी सियासतदान खड़े हैं, उनके औकब के अंदर वो नज़र भी आ रहा है कि वो एंटी चाइना है और उन्होंने अपना वहाँ पे स्लोगन लगाया भी हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे सफारती अमला है वो इतना नालायक और नकम्मा या इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्होंने कहा जी चिट्टी चमड़ी को मिलाना है मोहसिन नकवी से। अब चाहे वो चाइना के खिलाफ है, चाहे वो रशिया के खिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तान के ही खिलाफ हो, चाहे वो इसराइल के हमायती, कोई भी लोग हो। वैसे तो नॉर्मली अमेरिका में ज़्यादातर लोग इसराइल के हमायती हैं, ख़ास तौर में जो लोग सियासत में हैं, और ये उनकी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस है। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन। अपनी अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं और आप आर्गूमेंट के जरिए से अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकते हैं। मेरी नज़र में फ़लस्तीनियों का केस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत केस है। किसी भी ह्यूमन राइट के जो केसेस हैं उनमें सबसे मजबूत केस फ़लस्तीनियों का है और उनका हक है उनकी ज़मीन के ऊपर जो उनसे छीना गया है ज़बरदस्ती। अब जनाब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि मैं किसी तकरीब में शिरकत ही नहीं की। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है पोस्टर, ये क्या है? और बड़ा सवाल ये है कि ये तो डिनाइल में चले गए, मगर दफ्तर खारजा का क्या करेंगे? दफ्तर खारजा ने इस मामले के ऊपर बाकायदा इसको एक गलती करार दिया है। वो कह चुका है कि गलती से मोहसिन नकवी एक ऐसे प्रोग्राम में चले गए जो एंटी चाइना लोगों का प्रोग्राम था, तो वहां पे मोहसिन नकवी गलती से चले गए। उन्होंने ये कहा। अब या तो मोहसिन नकवी झूठ बोल रहा है या पाकिस्तान का दफ्तर खारजा झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है ना। अब जो भी झूठ बोल रहा है, क्या ये जो नया कानून आ गया पीका का, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर, तो ये जो नया कानून आ गया पीका का, इसके मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा मोहसिन नकवी पे या फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पे। तो ये पानी हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। हुकूमत हमेशा अपोजिशन को दबाने के लिए या मीडिया को दबाने के लिए या इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे भोंडे कवानीन को इस्तेमाल करती है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट तो आया, लेकिन रिजेक्टेड, इसमें लॉजिक का फुकदान है। ये लॉजिक नहीं है इस स्टेटमेंट के अंदर। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरी नीयत ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मैं गलती से चला गया था, या वहाँ पे कोई तकरीब नहीं हो रही थी, सिर्फ मुलाकात के लिए गया था, लेकिन वो लोग क्या थे उसके बारे में मैं नहीं जानता था। अपनी लाइल्मी का, नालायकी का इजहार कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। एक चीज़ को छुपाने के लिए फिर आप उसके ऊपर पर्दा डालते हैं तो एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और झूठ बोलते हैं, तो फिर एक झूठ से आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मोहसिन नकवी ने आगे से ये कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान का नुकसान हो। ऐवान नुमाइंदगान अमरीका के जो है वो रोटी को चोची कहते हैं। क्या वो बहुत ही बेवकूफ़ है? भाई, दुनिया के अंदर अगर अमेरिका सुपर पावर है तो अपने सियासी फैसलों की वजह से है ना, अपने लोगों की अकल और दानिश की वजह से है। उनके साइंसदान दुनिया में बेहतर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में बेहतर है, उनके हथियार दुनिया में बेहतर हैं, उनका नॉलेज दुनिया से ज़्यादा है और उनकी अकल शायद आप लोगों से बेहतर है। अब आप 1.5 सियाने अपने घर में तो बन सकते हैं कि जनाब मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और ताकत के बलबूते पे आप मना लें, लेकिन जब आपके सामने अमेरिकन सियासतदान बैठते हैं या उनके कांग्रेसमैन बैठते हैं, जब आप उनके साथ बात करते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है जी? कौन उकसा रहा है? मुलाकातें तो आपकी हो रही हैं। अब आप इमरान खान के खिलाफ ही वहां बात कर रहे थे ना उन लोगों से। जैसे ही वो आप लोगों से अलग हुए, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी अक्ल और दानिश का इस्तेमाल किया और वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे जो बंदा जिसको हम मिले ये बंदा ठीक नहीं है और जिस बंदे की ये बुराइयां कर रहा है वो बंदा ठीक है। तो उन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान साहब के हक में ट्वीट कर दिए। अब ये तो उनकी अक्ल की बात है ना। अगर आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद होते तो पाकिस्तान सुपर पावर होता।